हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिखाया है। और आज एक बार फिर से परमेश्वर ने जो मौका दिया है उसके वचन को आप तक रखा जाए, शेयर किया जा सके। आज की मनन के लिए सबोपदेशक 1 का 2 आयत हम पढ़ेंगे और विचार करेंगे इस किताब के ऊपर। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आप भी सोचते होंगे कि ये कैसी किताब है जो सब कुछ व्यर्थ कह रहा है। जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा वो सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन अगर सिर्फ इसी किताब को पढ़ करके आप समझना चाहते हैं तो वो बड़ी कठिन होगी। अगर सरलता के साथ आप समझना चाहते हैं तो आप राजा की किताब को पढ़िए, पहला, दूसरा, और जहाँ से खास तौर से राजा सुलेमान ने अपने जीवन काल को परमेश्वर के हाथों में देने के बाद राजपाट चलाना शुरू किया। जब उसे पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि हाँ, सबोपदेशक का लेखक सुलेमान क्या कहना चाह रहे हैं, यह बातें क्यों कहा उन्होंने। हमें इस किताब को पढ़ने के बाद और यिर्मयाह की किताब पढ़ने के बाद यह मालूम पड़ता है कि यह किताब एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। यह किताब एक दूरदर्शित किताब है जो दूर की बातें को देखती है। किताबें, लेखक दूर की बातों को देख रहा है, जो घटना नहीं घटी है वो भी वो बातें यहाँ लिख रहा है। जब यिर्मयाह का 52 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ मालूम पड़ता है कि जो राजा सुलेमान ने कहा व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, वो क्यों कहा था आपको वो सबको मालूम जान पड़ेगा। और यह बातें कैसे याद होगी दिमाग के अंदर, कितना याद कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो ये सारे काम करवा रहा है, वो लिखवाने का काम कर रहा है, एक एक बातों को याद दिला रहा है कि ये बात लिख जो तेरे सामने हुई या अधिक से अधिक जो होने वाली है इस इजराइल प्रजा को लेकर के, जो अपने जीवन काल में जो तूने बुद्धि प्राप्त किया, जो तूने राजपाट किया, जो तेरे बाद आने वाले दिनों में मंदिर का क्या हाल होगा, वो सब कुछ तो लिख। और वो लिखवाया। और उसके मृत्यु काल के बाद जो कुछ उसने ये बात कहा था वह पूरा हुआ। सुप्रियो, जैसा वचन में कहता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान था, उसके बराबर उस समय किसी के पास न तो बुद्धि थी और ना ही धन था। जब दूसरा इतिहास 1 का 12, पहला राजा 2 का 13, दूसरा इतिहास 9 का 22 पढ़ेंगे तो उसके विषय में लिखा है उसकी बुद्धि, उसकी समझ और ज्ञान, उसके पास जो धन दौलत था, उस समय उसके समान कोई भी धनी नहीं था। अभी एक पेपर में आया हुआ है, दुनिया के 24 सुपर बिलियनियर में भारत के अंबानी और अदानी 17 और 21वें पायदान पे हैं। आप इसे देख सकते हैं, मेरे पास मैंने कटिंग करके रखा है। यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है। आज की डेट में सबसे अधिक ऊपर जो है एलन मस्क हैं, फिर जेफ बेजोस, फिर बर्नार्ड अर्नोल्ड, लैरी एलिसन, मार्क जुगरबर्ग, उसके बाद 17वें नंबर पे मुकेश अंबानी और 21वें नंबर पे अदानी, जो धन के मामले में हैं। सुप्रियो, उसके पास क्या कमी थी जिसको कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है। पहली बात, व्यर्थ होने का कारण सुलेमान बताते हैं। पहली बात, उसमें A B C D सब पॉइंट आप देखते जाएंगे।
उसने अधिक बुद्धिमान होने का भी अपने आप को व्यर्थ ठहराया कि ये भी व्यर्थ है। सबोदेशक 1:16-18। दूसरी बात इसके अंदर है, बड़े बड़े घर बनवाया, उसको भी कहता है ये भी व्यर्थ है। सबोदेशक 2:4 और पहला राजा 7:1 से 12 तक देखेंगे। दाख की बारियां और हर प्रकार के वृक्ष लगवाया। सबोदेशक 2:5 में देखेंगे, वो भी कहता है कि ये सब भी व्यर्थ है। दास दासियां को मोल ले लिया, वो भी व्यर्थ है। और से अधिक गाय बैल भेड़ बकरियां जीव जंतु सब कुछ था। सबोदेशक 2 के 7 में कहता है ये भी व्यर्थ है। उसके पास सोना चांदी बहुमूल्य पदार्थ संग्रह किए थे, वो भी अपने जीवन में क्या कर रहा है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। फिर उसने गवैये, गाने वाले, नाचने वालों को, मनोरंजन करने वालों को अपने पास रखता था, उसके लिए भी उसने कहा व्यर्थ है। फिर उसने काम करने वाले, जिससे कि मनुष्य सुख पाता है, 300 पटरानियां रखा, जिसे सब मिलकर रखे, उसने वो भी रखा। कह रहा है पहला राजा 11:3 और 2:8 में कि ये भी व्यर्थ है। रानियां उसके पास 1-2 नहीं बल्कि 700 रानियां थी। अपने जीवन में जिससे मनुष्य इस संसार में, जैसा वचन कहता है कि शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, जीव का घमंड जिस पे करता है इंसान, वो सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। आज अंबानी घर में, अदानी घर में किस प्रकार का नौकर चाकरों की कमी घटी हो सकती है? मुझे लगता है कि किसी प्रकार का, हर प्रकार का रखा होगा। ऐसे धनवान लोग हर प्रकार के नौकर चाकर रखे होंगे जीवन में अपने सुख विलासों के लिए, लेकिन सुलेमान ने कहा ये भी व्यर्थ है। हर प्रकार का आनंद किया, कुछ ऐसा वो मनोरंजन का साधन या जीवन के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, खाने पीने को लेकर के, पहनने के लिए, सब कुछ आनंद भोगने के लिए उसने सब कुछ रखा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज की दुनिया में मनोरंजन का साधन हो, पहनने का हो, खाने का हो, उड़ने का है, चलने फिरने का है, अपने लिए आनंद का है, क्या जो कुछ भी है वो सब कुछ रखा होगा, फिर भी कहता है कि व्यर्थ है। उसने बहुत से रानियां जो किया था वो अलग अलग धर्मों के और जातियों की थी, जिसमें मूर्ति पूजा उनसे कर लिया। उनका समय आता था मंदिर जाने का, वो जाती थी, वो कहती मेरे परमेश्वर भगवान के आगे झुको। उसने जीवन में देखा ये भी व्यर्थ है। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं, जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अब उसको अपने ही जीवन से घृणा आने लगी है। सबोदेशक 2:17 अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप यहाँ बहुत अच्छे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 2:17 में, बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मानो इतना होने के बाद भी लास्ट में वो लगता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो खाली है हाथ। इसलिए उसने होने वाली घटनाओं को दूरदर्शी की दृष्टि से वो देख रहा है। एक आने वाली पीढ़ी के लिए वो भविष्यवाणी भी कर रहा है कि तुम्हारे भी हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए उसने दूसरी बात कुछ देखा। उसने सबोदेशक 2:19 से 23 भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी मिलेंगी। उसने अपने जीवन के लिए कहता है कि तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा वह मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया
और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उन सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थी है। वही का मतलब आने वाली पीढ़ी। तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसका ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। ये बातें बहुत ही सोचने विचारने वाली बात है कि जो व्यक्ति कोई परिश्रम भी नहीं किया। आपको और हमें मालूम होना चाहिए कि राजा सुलेमान ने वह मंदिर बनवाने में कितना समय लगा और क्या क्या नहीं देश दुनिया से, पूरी दुनिया से सामान आया उसमें लगाने के लिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी चाहिए था। और उसके बाद क्या हुआ? जिसने कुछ नहीं किया उसके हाथ में चला गया, लेकिन वो भी संभाल नहीं पाया। और एक दिन उसने देखा दूरदर्शी दृष्टि से कि ये भी एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लूट लिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। तभी उसने कहा कि धरती पे ये सब बातें जो है सब व्यर्थ है। सो प्रियो, आज हमें सोचने और विचारने की बातें हैं। हम दुनिया में रह करके हम अपने लिए बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, जीवन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन हम किसी के धन को जबरदस्ती लूट लेना, हक को मार देना, जिसका है उसका न देना, चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, लूटपाट करना, एक दूसरे को सताने के द्वारा इकट्ठा कर लेना, वो कहता है प्रियो सब व्यर्थ है, मत करो। दूसरी बात उसने कहा कुछ और संसार में देखकर दुखी हुआ। अभी तक तो अपने विषय में बताया कि मेरे पास क्या नहीं था और मैंने देखा कि सब व्यर्थ है। उसने पृथ्वी में कुछ और देखा और देखकर दुखी हुआ। क्या है वो? न्याय के स्थान पर दुष्टता होती है। सबोदेशक 3:16। मनुष्य और पशु दोनों का मरना एक सा है। सबोदेशक 3:19। अंधेर के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। सबोदेशक 4:1। अपने पड़ोसी से जलन रखते हैं। सबोदेशक 4:4। प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में क्या कहा? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। और यहां भी कहता है कि ये बात मैंने धरती पे बुराई देखा है और दुखी हुआ मैं। कुछ लोग अकेला रहते हैं, अकेला बेटा और बेटियां होने के बाद भी, बहुएं होने के बाद भी उन विधवा महिलाओं को या उन माता पिताओं को जो उनके बच्चे होने के बाद वो देख रेख नहीं करते हैं और ठीक से चाल नहीं चलते हैं, उनको अलग होना पड़ता है। उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। परिवार होने के बाद भी वह लोग अकेला रह जाते हैं। मनुष्य का रात दिन जगना भी व्यर्थ है। सबोदेशक 8:16 में कहता है क्या? जो रात और दिन खटता है जाग जाग करके, वो कहता है ये भी मैंने देखा कि व्यर्थ ही है। कितना धन इकट्ठा करेगा? इस संसार में कुछ लोग अपने प्रतिदिन की रोटी के लिए कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंत में उनको मानो वायु को पकड़ना ही होगा। तीसरी बात, राजा सुलेमान ने कुछ सलाह दिए। तीसरी बात, राजा सुलेमान ने कुछ सलाह दिए। 3 बातें हैं। पहली बात, अपने को अधिक धर्मी न बना। सबोदेशक 7:16 में लिखा है कि तू अपने को अधिक धर्मी न बना। मतलब ये धर्मी पर ये नहीं है कि हम पवित्र न रहें, हम बाइबल न पढ़ें, हम प्रार्थना न करें, ऐसा नहीं। वो दिखावापन वाला धर्मी होना। धर्मी बनते हैं लोग, करते हैं पाप गुनाह, डूबे रहते हैं लोग, लेकिन धर्मीपन दिखाते हैं लोग। चोगा पहन लेंगे, वस्त्र ऐसा धारण कर लेंगे भक्ति वाला कि इनके जितना कोई बड़ा भक्त नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं,
अपने आप को न दिखा, क्योंकि इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते तो कहीं न कहीं गिरेगा। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता और नम्रता से रहो, तब तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम अपने पापों को मान लो, स्वीकार कर लो। उत्पत्ति 6:3 में कहता है, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, इसलिए उसकी आयु 120 वर्ष ठहराया। ये बातें क्यों कहा? भजन संहिता में 90-10 में और 60, 60, 70, 80 में कहता है, बल के कारण तेरी आयु 60, 70, 80, 90, 100 भी हो जाएगी, 120 भी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हमारा आत्मा इनसे वाद विवाद न करते रहेगा, क्योंकि ये शरीर में होकर व्यक्ति कहीं न कहीं जरूर गुनाह करता है। और आप उत्पत्ति में देखिए जा करके, यह क्यों परमेश्वर ने कहा कि ये मनुष्य से मेरा आत्मा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि वहां आपको कारण दिखाएगा। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर इसलिए नहीं कहता कि धर्मीपन दिखावापन नहीं, धर्मी होना है, पवित्र होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन नया नियम पुराने नियम में कहता है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। दूसरी बात, अत्यंत दुष्ट भी न बन, जैसे 2 तीमुथियुस 3:3 में लिखा हुआ है, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला और असहमी, भले का बैरी इत्यादि। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में, उनको दुष्टता के अलावा भलाई करना सूझता ही नहीं है, इसलिए वो कहता है, अधिक दुष्ट भी न बन। तेरे जीवन में जो है किसी पे दया करने नहीं आता है, किसी को गलती को क्षमा करने नहीं आता है, छोटी छोटी बातों को लेकर दोष लगा करके दंड देना चाहता है, तो किसी भी कार्य में ठहरने वाला नहीं है, सहनशील नहीं रखता है, अपने संयम नहीं रखता है, और भला काम जो करने वाला उसका भी तो बैरी बन जाता है। इसलिए 1:31 में भी यही बातें लिखा है कि मनुष्य को इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु ने कहा, दीन बनो जैसे मैं हूं, प्रेमी बनो, अपने जैसे समझो। सुप्रियो, जो लोग प्रार्थना में हैं, मसीह के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनमें भावना आ रही है, सेवा की भावना, प्रेम की भावना, मदद करने की भावना, एक दूसरे गले लगाने की भावना, क्षमा कर देने की भावना आ रही है। लेकिन एक सलाह दिया उसने कि अत्यधिक दुष्ट न बन। तीसरी बात, न मूर्ख बन। क्या? न मूर्ख बन, बल्कि बुद्धिमान बन। अब एक तरफ तो कहता है कि मैंने बुद्धि इतना प्राप्त कर लिया, ये भी सब व्यर्थ है, लेकिन ऐसा भी बुद्धिमान न हो जिसमें वह मूर्खता झलके, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है होशे 4:6 में, मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसका मतलब है कि हमें इतना तो ज्ञान रखो तुम कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता कौन है, तुम्हारा रचने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, जीवन देने वाला कौन है, इतना सोच विचार तो करो, या यूं ही टपक पड़े हैं आप यहाँ धरती पे। उस माता पिता का आदर करो जिससे जन्मे हो, जो तुम्हारी सेवा करते, देखरेख करते हैं, जो बचपन से पालते आ रहे, जो तुम्हारी चिंता करते हैं, उसकी तो चिंता करो, सोचो विचारो। मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे अंकल आंटी, मेरे भाई बहन रिश्तेदार, एक दूसरे के बारे में पहचानना, इतना ज्ञान होना। नीति वचन 19:2 में कहता है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। ये भी लिखा हुआ है, ज्ञान रहित, ज्ञान न होना ये भी बेकार है। यानी कि यह बताना चाहता है हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। नीति वचन 4:5 और 7 में कहता, बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर। क्या? बुद्धि भी प्राप्त कर और समझ भी प्राप्त कर। 16:16 में नीति वचन कहता, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अधिक योग्य है, चाहने योग्य है। सुप्रियो,
सोना जितना भी इकट्ठा कर लो, चांदी इकट्ठा कर लो, रुपये पैसे इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आपके पास समझदारी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमें और आपको यह जरूरत है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ। जिसके पास बुद्धि की कमी घटी है, याकूब 1:5 में कहते हैं, वो मेरे पास आए, मुझसे मांगे मैं दूंगा। नीति वचन को पढ़िए, कहता है मैं समझ को गले का हार बना ले। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। वो कहता है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर आज हमें बुला रहा है। चौथी बात, राजा सुलेमान के जीवन का निष्कर्ष क्या रहा? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजा सुलेमान के जीवन का निष्कर्ष क्या रहा? सबोदेशक 2:24 में कहता है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। किधर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो प्रियो, सूर्य के नीचे जो काम मनुष्य करता है, अपने जीवन में जो परिश्रम करता है, उसके खाने पीने और सुखी रहने के सिवा और क्या चाहिए? इसी के 25 और 26 आयत में भी कुछ बातें लिखी हैं, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। देखा, जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा है वह उसको देता है। और कहता है मुझसे अधिक खाना खाना, पीना, रहना, ओढ़ना, पहनना, सोना चांदी इकट्ठा करना, बुद्धिमानी में जो है सम्मान में कौन अधिक था? ये परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है। सबोदेशक 3:12 और 13 आयत में कुछ बातें कहता है, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। यह एक सलाह दे रहे हैं कि मनुष्य के लिए इस धरती पे आनंद करने का एक यह तरीका है जो परमेश्वर में होकर के होता है, और भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं है। यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, हम अपने लिए स्वार्थी बन जाते हैं। जब अपने लिए सिर्फ बार बार सोचते हैं तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। परमेश्वर हमें स्वार्थी बनाना नहीं चाह रहा। यानी कि समाज के लिए आपके जीवन पे माँ बाप का अधिकार है, पत्नी का भी अधिकार है, भाई बहन का भी है, इसी तरीके से सबके जीवन पर अधिकार है। तो हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे की चिंता करने के लिए सिखाता है। 5:18 में भी कुछ बात लिखी है सलाह के अंदर, सुन जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पे करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। सुखी रहने का मंत्र परमेश्वर के वचन में है, सबोदेशक के अंदर। आप कहाँ जाएंगे? कहाँ सीखने जाएंगे? आनंदित रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए परमेश्वर के वचन के पास आइए। 8:15 में भी हम देखेंगे, तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जो धरती पर ठहराया गया है, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि इस धरती पे जाओ, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और सुखी रहो, लेकिन मनुष्य दुख का कारण खुद होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के पास आए ताकि हम सुख प्राप्त कर सकें। तो अपने आप को स्वीकार करें। 11:9 में परमेश्वर का वचन कहता है सलाह के रूप में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह,
अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। देखिए, उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में देखा 700 रानियां, 300 रखेल, बट रानियां, हर चीज आनंद की चीजें उनके पास थी, लेकिन उन्होंने यही कहा, हे जवान, आज बहुत से लोग जवान भाई बहन बच्चे उन आनंद प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन उसने कहा अपनी जवानी के दिनों में मगन रहा, अपनी मनमानी कर। कई बार तो माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, बड़ों की सलाह नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलना चाहते हैं, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए हम 12 के पहली आयत में कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, वे वर्ष आए जिसमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता है। पहले से बता दिया, आपका समझदारी जब आ जाती है तब से अपने मन को यहोवा की ओर लगाओ। आपका पढ़ाई करने का समय है, जितनी किताबें 6, 7, 8, 10 किताबें पढ़ते हो, उसमें एक किताब बाइबल है, उसे आप सम्मिलित कर लीजिए। वो तुम्हें साथ साथ में जीवन का मार्ग दर्शाएगा, बताएगा, बुराई से बचाएगा, तुम्हारे जीवन के लिए मार्ग निकालेगा जिसमें तुम्हें भलाई होगा तुम्हारे लिए। इसलिए उसके 7वीं आयत में कहता है 12 के, तब मिट्टी जो कि तुम मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जब एक दिन सब कुछ खाली हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो क्या होगा? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से बना शरीर, और आत्मा परमात्मा के पास लौट जाएगा। सो प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर के दास के द्वारा कुछ और एक 12, 13, 14 आयतों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सब उपदेशक में, हे मेरे पुत्र, इन्हीं में चौकसी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, सबका न्याय करेगा। अंत की बात है प्रियो, यह निष्कर्ष उनके जीवन का निकला है जो यहाँ पर लिखा है। सब कुछ सुना गया, मैं मान लिया, जान लिया, लेकिन कहते हैं कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। संपूर्ण जीवन भर, मेरी पूरी आयु तक यही कर्तव्य है कि मैं यही करता रहूं, क्योंकि जो भी मैं अंधेरे में किया, उजाले में किया, उन सब का परमेश्वर न्याय करेगा। क्या बचा हमारे और आपके लिए? सोचिए, आपसे एक सवाल है, प्रश्न है कि यह सब सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? वायु को पकड़ें या परमेश्वर के भय में चलें? हमारे और आपके लिए शिक्षा है। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। सब उपदेशक कहता है कि सब कुछ व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और उसने अपने जीवन के उन कारणों को बताया कि किस लिए व्यर्थ है। मैंने बड़े महल बनवा दिया, सब कुछ करा, धन संपत्ति इकट्ठा करा, आनंद के लिए भी लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं है, मानव वायु को पकड़ना है। और कुछ संसार में जो देखा वह एक दुख भरा है। तीसरी बात उसने सलाह दिया। चौथी बात उसने कहा जीवन के यह निष्कर्ष है जिसे मान लेना चाहिए। सो परमेश्वर हम सबको इस वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।